इमेजिन कीजिए कि आप 4096 टोकन्स की प्री ट्रेनिंग कॉन्टेक्स्ट लेंथ के साथ एक स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसफॉर्मर लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। इसकी कंप्यूट कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, ट्रेनिंग रन में हफ्तों लग गए, और इसका जो चेक पॉइंट मिला वो स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स पर एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्म करता है। फिर एक डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशन को 32,000 टोकन का लीगल डॉक्यूमेंट या एक मैसिव कोड फाइल प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप 4000 टोकन्स पर ट्रेंड एक स्टैंड रोप इक्विप्ड मॉडल में 32,000 टोकन का सीक्वेंस फीड करने की कोशिश करते हैं तो परफॉर्मेंस बहुत तेजी से खराब हो जाती है, परप्लेक्सिटी एक्सप्लोड हो जाती है और जनरेटेड टेक्स्ट तेजी से रिपीटेटिव गिबरिश में बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? आखिर पिछले सेक्शन में हमने मैथमेटिकली प्रूव किया था कि रोप रिलेटिव पोजिशनल इनर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है जो सिर्फ डिस्टेंस n-m पर डिपेंड करते हैं। तो क्या एक रिलेटिव पोजिशनल स्कीम को ऑटोमेटिकली आर्बिट्रेरी सीक्वेंस लेंस पर एक्सट्रापोलेट नहीं हो जाना चाहिए? इसका जवाब वेक्टर रोटेशंस के फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम और आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्पेसेज की लिमिट्स में है। इस सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि नाइव पोजिशनल एक्सट्रापोलेशन क्यों फेल हो जाता है, कॉन्टेक्स्ट एक्सटेंशन के सिग्नल प्रोसेसिंग मैकेनिक्स को एनालाइज करेंगे और 3 ब्रेक थ्रू स्केलिंग टेक्निक्स डिराइव करेंगे, पोजीशन इंटरपोलेशन PI, NT के अवेयर इंटरपोलेशन और यार्न येट अंदर रोप एक्सटेंशन, जो मॉडल्स को मिनिमल फाइन ट्यूनिंग के साथ अपनी प्री ट्रेनिंग लेंथ से 32 टाइम्स तक लंबे सीक्वेंसेस को प्रोसेस करने की परमिशन देती हैं। सेक्शन ब्रेक, नाइव एक्सट्रापोलेशन और आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्पेस। ये समझने के लिए कि सिंपल एक्सट्रापोलेशन क्यों फेल होता है, हमें देखना होगा कि रोप अपने d/2 फ्रीक्वेंसी डायमेंशंस में पोजीशंस को कैसे एनकोड करता है। सेक्शन 18.3 से रिकॉल कीजिए कि सेट 1, 2 एंड सो ऑन d/2 में एक क्वेरी या कि सबस्पेस पेयर I के लिए एब्सोल्यूट पोजीशन इंडेक्स m पर रोटेशनल एंगल इस तरह दिया जाता है phi sub m, I इक्वल टू m टाइम्स थीटा सब I, जो इक्वल टू है m टाइम्स b टू द पावर ऑफ -2 टाइम्स क्वांटिटी I माइनस 1/d। जब एक मॉडल को एल ट्रेन तक की कॉन्टेक्स्ट लेंस पर ट्रेन किया जाता है तो हर डायमेंशन पेयर I एक बाउंडेड इंटरवल के अंदर रोटेशन एंगल्स को ऑब्जर्व करता है। phi sub m, I 0 से एल ट्रेन टाइम्स थीटा सब I के क्लोज्ड इंटरवल का एलिमेंट है। मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन प्रोजेक्शंस इन स्पेसिफिक एंगुलर फेज स्पेसेज को इंटरप्रेट करना सीखते हैं। जब हम इन्फ्रेंस टाइम पर मॉडल को सीक्वेंस पोजीशन m ग्रेटर देन एल ट्रेन पर इवेल्युएट करते हैं तो हम नेटवर्क को उन रोटेशन एंगल्स phi m I पर ऑपरेट करने के लिए फोर्स करते हैं जो उसने ट्रेनिंग के दौरान कभी ऑब्जर्व नहीं किए थे। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग्स कैसे बिहेव करते हैं जब उन्हें लॉन्गर सीक्वेंस लेंस पर एक्सट्रापोलेट किया जाता है। ये हाई फ्रीक्वेंसी डायमेंशन पेयर्स जो ट्रेनिंग के दौरान यूनिट सर्कल के चारों ओर मल्टीपल टाइम्स रैप होते हैं और एक्सट्रापोलेशन के दौरान फैमिलियर टेरिटरी में रहते हैं, उन्हें लो फ्रीक्वेंसी पेयर्स के साथ कंट्रास्ट करता है जो ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ स्लाइटली रोटेट होते हैं और कॉन्सिक्वेंटली पूरी तरह से अनसीन आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंगुलर वैल्यूज को एनकाउंटर करते हैं जब सीक्वेंस लेंस ट्रेनिंग लिमिट को एक्सीड कर जाती हैं। जैसा कि ऊपर इलस्ट्रेट किया गया है, एक्सट्रापोलेशन का फेलियर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में असिमेट्रिक होता है। हाई फ्रीक्वेंसी डायमेंशंस थीटा I लार्ज है। जैसे ही ये मेल ट्रेन से आगे बढ़ता है, ये एंगल्स यूनिट सर्कल 2π के चारों ओर कई बार रैप हो जाते हैं। नेटवर्क को यहाँ डेंस रोटेशंस देखने की आदत होती है, लेकिन छोटे पोजीशन शिफ्ट्स वाइल्ड एंगुलर जंप्स क्रिएट करते हैं जिससे हाई फेज नॉइज इंट्रोड्यूस होती है। लो फ्रीक्वेंसी डायमेंशंस थीटा I टाइनी है। एल ट्रेन पर ट्रेनिंग के दौरान ये डायमेंशंस एक सिंगल सर्कल के सिर्फ एक टाइनी फ्रैक्शन में ही रोटेट हुए थे, फॉर एग्जाम्पल 0 to 0.4 रेडियंस। जब एल ट्रेन के एट टाइम्स तक एक्सटेंड होता है तो एंगल 0.4 to 3.2 रेडियंस में एंटर करता है। मॉडल के अटेंशन वेट्स ने इन स्पेशियल ओरिएंटेशंस के लिए कभी फीचर्स लर्न नहीं किए हैं। क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी डायमेंशंस लॉग रेंज डिस्टेंस रिलेशनशिप्स को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इन अनसीन फेज रीजन्स में एंटर करना अटेंशन मैकेनिज्म की रिलेटिव डिस्टेंस को मेजर करने की एबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। लीनियर पोजीशन इंटरपोलेशन PI 2023 में चेन एट अल ने एक सिंपल सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया, पोजीशन इंटरपोलेशन या PI। रोटेशन एंगल्स को अनसीन फेज डोमेन्स में एक्सट्रापोलेट करने के बजाय जहां एल ट्रेन से ग्रेटर है, क्यों न एक्सटेंडेड पोजीशन इंडिसेस को वापस ओरिजिनल ट्रेंड इंडेक्स रेंज 0 एल ट्रेन में कंप्रेस कर दिया जाए। द लीनियर स्केलिंग फार्मूला। मान लीजिए इस कॉन्टेक्स्ट स्केल फैक्टर है
जिसे टारगेट एक्सटेंडेड कॉन्टेक्स्ट लेंथ एल टारगेट और प्री ट्रेनिंग लेंथ एल ट्रेन के रेशियो के रूप में डिफाइन किया गया है। एस इक्वल टू एल टारगेट डिवाइडेड बाई एल ट्रेन। पोजीशन इंटरपोलेशन पोजीशन इंडेक्स एम को एक स्केल्ड पोजीशन इंडेक्स एम प्राइम इक्वल टू ए एम डिवाइडेड बाई एस से रिप्लेस करता है। आर ओ पी ई सब पी आई ऑफ एक्स कॉमा एम इक्वल टू आर ओ पी ई ऑफ एक्स कॉमा द क्वांटिटी एम डिवाइडेड बाई एस। इस ट्रांसफॉर्मेशन के तहत नया रोटेशन एंगल फाई एम आई पी आई बन जाता है। फाई सब एम कॉमा आई सुपरस्क्रिप्ट पी आई इक्वल टू द क्वांटिटी एम डिवाइडेड बाई एस टाइम्स थीटा सब आई, जो इक्वल टू है एम टाइम्स द क्वांटिटी थीटा सब आई डिवाइडेड बाई एस। यह डायग्राम लैंग्वेज मॉडल्स में कॉन्टेक्स्ट लेंस को स्केल करने के लिए पोजीशन इंटरपोलेशन को विजुअलाइज करता है। ये ओरिजिनल ट्रेंड पोजीशन इंडिसेज को नाइव एक्सट्रापोलेशन के साथ कंपेयर करता है, जो इंडिसेज को ट्रेंड लिमिट के पार एक्सटेंड करता है, और लीनियर पोजीशन इंटरपोलेशन के साथ जो लार्जर टारगेट सीक्वेंस लेंथ को ओरिजिनल ट्रेंड बाउंड्स के अंदर फिट करने के लिए स्केल डाउन करता है। पोजीशन इंडिसेस को एस से डिवाइड करके पोजीशन एम पर मैक्सिमम रोटेशन एंगल एल टारगेट के इक्वल टू हो जाता है, जो प्रिसाइजली पोजीशन एम इक्वल टू एल ट्रेन पर ओरिजिनल मैक्सिमम रोटेशन एंगल के इक्वल टू है। फाई सब एल टारगेट कॉमा आई सुपरस्क्रिप्ट पी आई इक्वल टू द क्वांटिटी एल टारगेट डिवाइडेड बाई एस टाइम्स थीटा सब आई, जो इक्वल टू है एल ट्रेन टाइम्स थीटा सब आई। कोई भी रोटेशन एंगल प्री ट्रेनिंग के दौरान देखे गए डोमेन से कभी भी एक्सीड नहीं करता। पोजीशन इंटरपोलेशन का मैथमेटिकल ट्रेड ऑफ एम ओवर एस टाइम्स थीटा आई को एम टाइम्स थीटा आई ओवर एस से इक्वेट करना यह दिखाता है कि पोजीशन इंडिसेस को 1 ओवर एस से स्केल करना मैथमेटिकली सभी बेस रोटेशनल फ्रीक्वेंसीज को एस से डाउन स्केल करने के इक्विवेलेंट है। हालांकि यह आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फेज एरर्स को प्रिवेंट करता है, लेकिन यह एक सीवियर हाई फ्रीक्वेंसी पेनल्टी इंट्रोड्यूस करता है। पोजीशंस एम और एम प्लस 1 पर दो एडजेसेंट टोकन्स को कंसीडर कीजिए। स्टैंडर्ड रोप में डायमेंशन सबस्पेस आई में उनका फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई इक्वल टू थीटा सब आई। लीनियर पोजीशन इंटरपोलेशन के तहत उनका फेज डिफरेंस श्रिंक होकर हो जाता है डेल्टा फाई सब पी आई इक्वल टू थीटा सब आई डिवाइडेड बाई एस। हाई फ्रीक्वेंसी डायमेंशंस के लिए जहां थीटा आई लार्ज है, एस से डिवाइड करना पास के टोकन्स को एंगुलर स्पेस में और करेस में और करीब ला देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एस इक्वल टू 8 है तो एम 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 प्लस 1 पर दो एडजेसेंट वर्ड्स का एंगुलर डिस्टेंस अब 1/8 ऑफ अ स्टेप के कॉरेस्पोंडिंग हो जाता है। ये यूनिफॉर्म फ्रीक्वेंसी कंप्रेशन मॉडल के लोकल पोजिशनल रिजोल्यूशन को डाइल्यूट करता है। नेटवर्क को इमीडिएटली एडजेसेंट टोकन्स को डिस्टिंग्विश करने में स्ट्रगल होता है, जिससे फाइन ग्रेन्ड सिंटैक्टिक अंडरस्टैंडिंग और शॉर्ट रेंज रीजनिंग डिग्रेड होती है, जब तक कि इसे एक्सटेंसिवली फाइन ट्यून न किया जाए। सेक्शन ब्रेक। डायनेमिक एंटी अवेयर इंटरपोलेशन फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट स्केलिंग। लीनियर पोजीशन इंटरपोलेशन की लिमिटेशन को रिजॉल्व करने के लिए ओपन सोर्स एआई कम्युनिटी ने, जिसे इनिशियली एनोनिमस रेडिट यूजर ब्लॉक 97 द्वारा प्रपोज किया गया था और न्यूरल नेटवर्क लिटरेचर में फॉर्मलाइज किया गया था, एनटीके अवेयर इंटरपोलेशन डेवलप किया। यह मेथड न्यूरल टेंजेंट कर्नल एनटीके थ्योरी के इंसाइट्स पर बेस्ड है, जो डीप नेटवर्क्स में फूरियर फीचर रिप्रेजेंटेशंस के बारे में है। डीप न्यूरल नेटवर्क्स हाई फ्रीक्वेंसी फंक्शंस को लर्न करने में स्ट्रगल करते हैं अगर इनपुट डोमेन यूनिफॉर्मली कंप्रेस हो, लेकिन वे लो फ्रीक्वेंसी डोमेन एक्सपेंशन को आसानी से हैंडल कर लेते हैं। सभी डायमेंशंस में एक यूनिफॉर्म स्केल फैक्टर एस अप्लाई करने के बजाय हम फ्रीक्वेंसीज को उनके स्पेशल पीरियड के बेसिस पर नॉन यूनिफॉर्मली स्केल क्यों नहीं करते। एनटीके अवेयर स्केलिंग का मैथमेटिकल डेरिवेशन। पोजीशन इंडेक्स एम को स्केल करने के बजाय जिससे एम ओवर एस मिलता है, एनटीके अवेयर स्केलिंग बेस फ्रीक्वेंसी पैरामीटर बी को मॉडिफाई करके एक नया बेस बी प्राइम बना देती है, जहां ओरिजिनली बी इक्वल टू 10,000 था। याद करें कि फ्रीक्वेंसीज को इस तरह डिफाइन किया जाता है। थीटा सब आई इक्वल टू बी टू द पावर ऑफ -2 टाइम्स द क्वांटिटी आई माई -1 डिवाइडेड बाई डी, जहां आई उस सेट का एलिमेंट है जिसमें 1 2 इलिप्सिस अब 2d डिवाइडेड बाई 2 शामिल है। हम एक ऐसा ट्रांसफॉर्म्ड बेस बी प्राइम ढूंढना चाहते हैं जिससे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, जहां आई इक्वल टू d ओवर 2 है, एस से स्केल डाउन हो जाए, जो पोजीशन इंटरपोलेशन के बाउंड से मैच करता है, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, जहां आई इक्वल टू 1 है, पूरी तरह से अनस्केल्ड रहे, जहां थीटा 1 प्राइम अप्रोक्सीमेटली थीटा 1 के इक्वल हो, जिससे फाइन ग्रेन्ड शॉर्ट रेंज रेजोल्यूशन प्रिजर्व रहे। चलिए लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इंडेक्स आई इक्वल टू d ओवर 2 के लिए बाउंड्री कंडीशन सेट करते हैं। थीटा प्राइम सब d ओवर 2 इक्वल टू थीटा सब d ओवर 2 डिवाइडेड बाई एस। थीटा आई के लिए फार्मूला सब्सटीट्यूट करने पर
open parenthesis b prime close parenthesis to the power of negative 2 times open parenthesis d over 2 minus 1 close parenthesis over d equal to b to the power of negative 2 times open parenthesis d over 2 minus 1 close parenthesis over d all over s। एक्सपोनेंट को सिंप्लीफाई करने पर माइनस 2 टाइम्स द क्वांटिटी d ओवर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय d इक्वल टू माइनस क्वांटिटी d माइनस 2 ओवर d होता है। ओपन parenthesis b प्राइम क्लोज parenthesis to the power of negative d minus 2 over d equal to b to the power of negative d minus 2 over d times s to the power of negative 1। b प्राइम के लिए सॉल्व करने के लिए इक्वेशन के दोनों साइड्स को माइनस d ओवर d minus 2 की पावर तक रेज करें। b प्राइम इक्वल टू ओपन parenthesis b to the power of negative d minus 2 over d times s to the power of negative 1 close parenthesis to the power of negative d over d minus 2 जो इक्वल टू है b टाइम्स ओपन parenthesis s to the power of negative 1 close parenthesis to the power of negative d over d minus 2। b प्राइम इक्वल टू b टाइम्स s to the power of d over d minus 2। यह रिजल्ट हमें nt के अवेयर बेस स्केलिंग फार्मूला देता है। थीटा सब i nt के इक्वल टू ओपन parenthesis b प्राइम क्लोज parenthesis to the power of negative 2 टाइम्स ओपन parenthesis i minus 1 close parenthesis over d जहां b प्राइम इक्वल टू b टाइम्स s to the power of d over d minus 2। यह कॉन्सेप्टुअल डायग्राम लैंग्वेज मॉडल्स में रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग्स के लिए न्यूरल टेंजेंट कर्नेल अवेयर स्केलिंग को लीनियर फ्रीक्वेंसी स्केलिंग के साथ कंपेयर करता है। यह दिखाता है कि कैसे अलग अलग डायमेंशन इंडिसेस में रोटेशनल फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट किया जाता है। लीनियर इंटरपोलेशन सभी फ्रीक्वेंसीज को यूनिफॉर्मली स्केल करता है, जबकि न्यूरल टेंजेंट कर्नेल अवेयर मेथड लोकल कॉन्टेक्स्ट को प्रिजर्व करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसीज को अनस्केल्ड रखने के लिए एक नॉन लीनियर कर्व का यूज करता है और साथ ही कॉन्टेक्स्ट विंडो एक्सटेंशन के दौरान आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फेज इश्यूज को प्रिवेंट करने के लिए लोअर फ्रीक्वेंसीज को स्केल डाउन करता है। चलिए वेरीफाई करते हैं कि यह बाउंड्रीज पर कैसा बिहेव करता है जब हेड डायमेंशन d इक्वल टू 128 हो। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए जहां i इक्वल टू 1 है, थीटा 1 प्राइम इक्वल टू ओपन parenthesis b प्राइम क्लोज parenthesis टू द पावर ऑफ 0 इक्वल टू 1.0 इक्वल टू थीटा 1। रिजल्ट 0 फ्रीक्वेंसी कंप्रेशन। नेबरिंग टोकन्स के लिए लोकल पोजीशन रेजोल्यूशन क्रिस्प और अनब्लर्ड रहता है। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए जहां i इक्वल टू d ओवर 2 है, थीटा सब d ओवर 2 प्राइम इक्वल टू थीटा सब d ओवर 2 ओवर s। रिजल्ट 1 ओवर s से स्केल्ड पोजीशन इंटरपोलेशन को मैच करते हुए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लॉन्ग डिस्टेंस रोटेशन स्ट्रिक्टली प्री ट्रेंड एंगुलर रेंज के अंदर ही रहें। इन्फ्रेंस टाइम पर डायनेमिक एनटीके इंटरपोलेशन स्टैंडर्ड एनटीके अवेयर स्केलिंग में एस एक टारगेट कॉन्टेक्स्ट लेंथ एल टारगेट के बेसिस पर फिक्स्ड होता है। हालांकि रियल टाइम जनरेशन के दौरान प्रॉम्प्ट लेंथ्स कंटिन्यूअसली वेरी करती हैं। डायनेमिक एनटीके इंटरपोलेशन करंट फॉरवर्ड पास के एक्चुअल सीक्वेंस लेंथ एल करंट के बेसिस पर रन टाइम पर बेस फ्रीक्वेंसी बी प्राइम को डायनेमिकली स्केल करता है। एस सब डायनेमिक इक्वल टू द मैक्सिमम ऑफ 1 एंड एल सब करंट ओवर एल सब ट्रेन। बी प्राइम सब डायनेमिक इक्वल टू बी टाइम्स ओपन parenthesis एस सब डायनेमिक क्लोज parenthesis टू द पावर ऑफ डी ओवर डी माइनस 2। जब शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स को प्रोसेस किया जाता है जहां एल करंट लेस दैन और इक्वल टू एल ट्रेन होता है, तो एस डायनेमिक इक्वल टू 1 होता है और मॉडल ओरिजिनल प्री ट्रेन रोप फ्रीक्वेंसीज के साथ ऑपरेट करता है जहां भी प्राइम इक्वल टू भी होता है। जैसे जैसे सीक्वेंस एल ट्रेन से आगे बढ़ता है, बी प्राइम कंटिन्यूअसली एक्सपेंड होता है, जिससे बिना किसी जीरो शॉर्ट परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन के प्रिसाइज फेज डायनेमिक्स मेंटेन रहते हैं। सेक्शन ब्रेक यार्न येट अंदर रोप एक्सटेंशन। हालांकि एनटीके अवेयर इंटरपोलेशन लीनियर पोजीशन इंटरपोलेशन को सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म करता है, फिर भी यह सभी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसीज पर एक ग्लोबल बेस शिफ्ट भी प्राइम अप्लाई करता है। 2023 में पेंग एट अल ने यार्न यानी येट अंदर रोप एक्सटेंशन को इंट्रोड्यूस किया, जो 2 बचे हुए इश्यूज को एड्रेस करके एनटीके अवेयर स्केलिंग को रिफाइन करता है। डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी ट्रांजिशंस के तहत फ्रीक्वेंसीज को पूरी तरह से एक सिंगल एक्सपोनेंट से गवर्न नहीं किया जाना चाहिए, इसके बजाय उन्हें एल ट्रेन के रिलेटिव हर सब स्पेस के वेवलेंथ के बेसिस पर ट्रांजिशन करना चाहिए। अटेंशन एंट्रोपी कोलैप्स के तहत जैसे कॉन्टेक्स्ट लेंथ्स टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टोकन्स में एक्सपैंड होती हैं, सॉफ्टमैक्स अटेंशन डिस्ट्रीब्यूशन फ्लैटर और हायर एंट्रोपी वाला हो जाता है,
जो मॉडल की लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट विंडोज से स्पेसिफिक डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करने की एबिलिटी को कम कर देता है। यार्न इन चैलेंजेस को 2 मैकेनिज्म्स का यूज करके रिजॉल्व करता है, जो हैं पीस वाइज रैंप इंटरपोलेशन और अटेंशन टेम्परेचर स्केलिंग। यह डायग्राम रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग्स को स्केल करने के लिए यार्न मेथड के आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है। यह एक 2 स्टेप प्रोसेस दिखाता है। फर्स्ट, इनपुट फ्रीक्वेंसीज को एक पीसवाइज रैंप फंक्शन से पास किया जाता है, जो उन्हें उनके वेवलेंथ रेशियो के बेसिस पर इंटरपोलेट करता है, जिससे हाई फ्रीक्वेंसीज अनस्केल्ड रह जाती हैं। लो फ्रीक्वेंसीज पर लीनियर इंटरपोलेशन अप्लाई होता है और मिड रेंज फ्रीक्वेंसीज के लिए एक स्मूथ रैंप यूज किया जाता है। सेकंड, रोटेटेड क्वेरीज और कीज को एक टेम्परेचर स्केल फैक्टर का यूज करके एडजस्ट किया जाता है ताकि अटेंशन लॉगिट मैग्नीट्यूड्स को रीस्केल किया जा सके, जो अटेंशन एंट्रोपी कोलैप्स को रोकता है। वेवलेंथ एनालिसिस के जरिए पीसवाइज फ्रीक्वेंसी बैंड्स यार्न डायमेंशन पेयर आई के रोटेशनल वेवलेंथ लैम्ब्डा आई को 1 फुल 2 पाई रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड सीक्वेंस स्टेप्स के नंबर के रूप में डिफाइन करता है। लैम्ब्डा सब आई इक्वल टू 2 पाई ओवर थीटा सब आई इक्वल टू 2 पाई टाइम्स बी टू द पावर ऑफ 2 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस आई माइनस 1 क्लोज पैरेंथेसिस ओवर टी। यार्न इस वेवलेंथ को सीधे प्री ट्रेनिंग कॉन्टेक्स्ट लेंथ एल ट्रेन से कंपेयर करता है ताकि डायमेंशंस को 3 डिस्टिंक्ट ऑपरेटिंग रेजिम्स में पार्टीशन किया जा सके। हाई फ्रीक्वेंसी बैंड जहां लैम्ब्डा आई अल्फा टाइम्स एल ट्रेन से लेस देन है, यहां वेवलेंथ प्री ट्रेनिंग कॉन्टेक्स्ट विंडो से काफी छोटी होती है, जिससे एल ट्रेन के अंदर कई फुल रोटेशंस कंप्लीट हो जाते हैं। ये डायमेंशंस आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फेज एरर्स से सफर नहीं करते हैं। यार्न इन्हें अनस्केल्ड छोड़ देता है। लो फ्रीक्वेंसी बैंड जहां लैम्ब्डा आई बीटा टाइम्स एल ट्रेन से ग्रेटर देन है, यहां वेवलेंथ प्री ट्रेनिंग विंडो से लंबी होती है, जिससे रोटेशन के एक फ्रैक्शन से भी कम कंप्लीट हो पाता है। ये डायमेंशंस आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फेज एरर्स से काफी ज्यादा सफर करते हैं। यार्न फुल लीनियर पोजीशन इंटरपोलेशन एम ओवर एस अप्लाई करता है। मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड जहां वेवलेंथ एल ट्रेन के कंपेरेबल होती है, वहां यार्न एक रैंप फंक्शन का यूज करके अनस्केल्ड रोप और लीनियर इंटरपोलेशन के बीच स्मूथली इंटरपोलेट करता है। द स्मूथ रैंप फंक्शन आर ऑफर आई फ्रीक्वेंसी बैंड्स के बीच शार्प बाउंड्री आर्टिफैक्ट्स को रोकने के लिए यार्न डायमेंशन इंडेक्स आई पर एक स्मूथ लीनियर रैंप फंक्शन आर ऑफ आई, जो 0 से 1 के बीच है, उसे डिफाइन करता है। आर ऑफ आई इक्वल्स क्लैंप ऑफ द फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर आई माइनस आई सब लो एन डिनोमिनेटर आई सब हाई माइनस आई सब लो, 0, 1, जहां आई लो और आई हाई वेवलेंथ थ्रेशोल्ड्स बीटा और अल्फा के करस्पोंडिंग फ्रैक्शनल डायमेंशन इंडिसेस हैं। एम्पेरिकली यार्न हाइपर पैरामीटर बाउंड सेट करता है, जैसे अल्फा इक्वल टू 1 और इक्वल टू 230। इफेक्टिव यार्न फ्रीक्वेंसी थीटा आई यार्न को स्टैंडर्ड रोप और लीनियर पोजीशन इंटरपोलेशन के वेटेड ब्लेंड के रूप में कंप्यूट किया जाता है। थीटा सब आई यार्न इक्वल्स द क्वांटिटी 1 माइनस आर ऑफ आई टाइम्स थीटा सब आई विच इज द अनस्केल्ड टर्म प्लस आर ऑफ आई टाइम्स द क्वांटिटी थीटा सब आई ओवर एस विच इज द लीनियर पी आई टर्म। जब आर ऑफ आई इक्वल टू 0 होता है, यानी हाई फ्रीक्वेंसीज, तब थीटा आई यार्न थीटा आई के इक्वल होता है। जब आर ऑफ आई इक्वल टू 1 होता है, यानी लो फ्रीक्वेंसीज, तब थीटा आई यार्न थीटा आई ओवर एस के इक्वल होता है। जब 0 इज लेस देन आर ऑफ आई विच इज लेस देन 1 होता है, यानी मिड फ्रीक्वेंसीज, तब यार्न इन दोनों के बीच स्मूथली ट्रांजिशन करता है। अटेंशन टेम्परेचर स्केलिंग स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर टी यार्न में दूसरा इनोवेशन अटेंशन एंट्रोपी कोलैप्स को एड्रेस करता है। जब सीक्वेंस लेंथ एक स्केल फैक्टर एस से बढ़ती है, उदाहरण के लिए 4096 से 32,168 टोकन्स तक, तो एक क्वेरी वेक्टर अब एट टाइम्स ज्यादा की वेक्टर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट्स कंप्यूट करता है। भले ही इंडिविजुअल लॉजिट्स अपनी ओरिजिनल स्केलिंग बनाए रखें, लेकिन एक बहुत बड़े पूल पर प्री सॉफ्टमैक्स लॉजिट्स को सम करने से रिजल्टिंग सॉफ्टमैक्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फ्लैट हो जाता है। अटेंशन एंट्रोपी में यह इनक्रीस मॉडल को डिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट में बहुत ब्रॉडली अटेंशन डिस्ट्रीब्यूट करने पर मजबूर करता है, जिससे यह की डिटेल्स को खो देता है। इस फिनोमेनन को नीडल इन अ हैस्टैक डिग्रेडेशन के रूप में जाना जाता है। शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट्स के शार्प अटेंशन डायनेमिक्स को रिस्टोर करने के लिए यार्न रोटेटेड क्वेरीज और कीज के मैग्नीट्यूड को एक स्केलिंग फैक्टर स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर टी से मल्टीप्लाई करके मॉडिफाई करता है, जहां टी स्केल एस से डिराइव्ड एक टेम्परेचर हाइपर पैरामीटर है। Q sub m yarn equals the square root of 1 over t times rope yarn of Q sub m, m. K sub n yarn equals the square root of 1 over t times rope yarn of K sub n, n.
जब इन स्केल्ड वेक्टर्स को सेल्फ अटेंशन में मल्टीप्लाई किया जाता है। द इनर प्रोडक्ट ऑफ सब एम यार्न एंड के सब एन यार्न इक्वल्स 1/t टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ रोप ऑफ क्यू सब एम एंड रोप ऑफ के सब एन। लॉजिट मैग्नीट्यूड को सीधे 1/t से स्केल किया जाता है। पेंग और उनके कलीग्स ने पाया कि टेम्परेचर पैरामीटर टी इसके नेचुरल लॉग के साथ स्मूथली स्केल करता है। ओपन सोर्स इंप्लीमेंटेशंस में यूज होने वाला एक प्रैक्टिकल फिट जैसे कि लामा 3 स्केलिंग ये है। द स्क्वायर रूट ऑफ 1/t इज अप्रोक्सीमेटली 0.1 टाइम्स द नेचुरल लॉग ऑफ एस प्लस 1.0। टेम्परेचर स्केलिंग अटेंशन लॉजिट्स के द्वारा यार्न एक्सट्रीम 32000 प्लस टोकन कॉन्टेक्स्ट्स में भी शार्प अटेंशन फोकल पॉइंट्स को प्रिजर्व करता है। सेक्शन ब्रेक। कंपैरेटिव फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। यह समझने के लिए कि ये स्केलिंग मेथड्स पोजिशनल सिग्नल्स को कैसे बदलते हैं, आइए हेड डायमेंशन इंडिसेस में उनके फ्रीक्वेंसी मॉडिफिकेशंस को साइड बाय साइड प्लॉट करते हैं। यह डायग्राम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के कॉन्टेक्स्ट विंडो को एक्सटेंड करने के लिए यूज होने वाली डिफरेंट रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग स्केलिंग स्ट्रेटेजीज को इलस्ट्रेट और कंपेयर करता है। यह दिखाता है कि कैसे 3 मेन टेक्निक्स के लिए डायमेंशन इंडिसेस में फ्रीक्वेंसी वैल्यूज को मॉडिफाई किया जाता है। लीनियर इंटरपोलेशन सभी फ्रीक्वेंसीज को यूनिफॉर्मली स्केल डाउन करता है। एंटी के अवेयर मेथड एक स्मूथ कर्व का यूज करके लोअर डायमेंशंस में हाई फ्रीक्वेंसी डिटेल्स को प्रिजर्व करता है। लास्टली यार्न मेथड दोनों अप्रोचेस को कंबाइन करता है, जिसमें ये लो डायमेंशंस को अनस्केल्ड छोड़ देता है, स्मूथली ट्रांजिशन करता है और केवल हायर डायमेंशंस पर लीनियर इंटरपोलेशन अप्लाई करता है। हर तकनीक एक अलग ट्रेड ऑफ करती है। लीनियर पोजीशन इंटरपोलेशन फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को यूनिफॉर्मली 1/s से नीचे शिफ्ट करता है। इसमें हाई लोकल एरर और सिंपल मैथ होता है। एंटी के अवेयर बेस बी को भी प्राइम में एडजस्ट करके फ्रीक्वेंसीज को स्मूथली स्ट्रेच करता है। यह हाई फ्रीक्वेंसीज को ऑटोमेटिकली प्रिजर्व करता है, लेकिन मिड रेंज ट्रांजिशंस पर लिमिटेड कंट्रोल देता है। यार्न अटेंशन टेम्परेचर एडजस्टमेंट के साथ मिलकर फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर एक्सप्लिसिट पीस वाइज कंट्रोल प्रोवाइड करता है, जिससे एक्सटेंडेड कॉन्टेक्स्ट लेंथ्स में स्ट्रांग जीरो शॉट परफॉर्मेंस मिलती है। सेक्शन ब्रेक। स्टैंडअलोन पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशन डायनेमिक फ्रीक्वेंसी स्केलिंग। आइए एक यूनिफाइड मॉड्यूलर पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशन बनाते हैं जो स्टैंडर्ड रोप, लीनियर इंटरपोलेशन, एंटी के अवेयर स्केलिंग और यार्न स्केलिंग के तहत इनवर्स फ्रीक्वेंसीज को कंप्यूट करता है, जिसके बाद एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा जो उनके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को कंपेयर करेगा। यह पाइटॉर्च न्यूरल नेटवर्क मॉड्यूल ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स की कॉन्टेक्स्ट विंडो को एक्सटेंड करने के लिए स्केल्ड रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग्स को इंप्लीमेंट करता है। यह मल्टीपल स्केलिंग टेक्निक्स को सपोर्ट करता है, जिसमें स्टैंडर्ड रोटरी एम्बेडिंग्स, लीनियर पोजीशन इंटरपोलेशन, डायनेमिक न्यूरल टेंजेंट कर्नेल स्केलिंग और यार्न स्केलिंग शामिल हैं। यह मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स को इनिशियलाइज करता है, चुने गए स्केलिंग मेथड के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड इनवर्स फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करता है और एक दिए गए सीक्वेंस लेंथ के लिए स्केल्ड कोसाइन और साइन एम्बेडिंग टेंसर्स को कंप्यूट करता है। स्क्रिप्ट कंपैरेटिव फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एनालिसिस। आइए एक स्क्रिप्ट लिखते हैं ये इवैल्यूएट करने के लिए कि हर स्केलिंग मेथड 128 डायमेंशनल हेड में इनवर्स फ्रीक्वेंसीज को कैसे मॉडिफाई करता है। जब कॉन्टेक्स्ट लेंथ को 4096 से 32768 टोकन्स तक एक्सपेंड किया जाता है, जहां ये सेट के इक्वल है। यह स्क्रिप्ट डिफरेंट रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग स्केलिंग मेथड्स को कंपेयर करती है। ये 4 एम्बेडिंग लेयर्स इनिशियलाइज करती है, जो हैं एक अनस्केल्ड बेस वर्जन, एक लीनियर इंटरपोलेशन वर्जन, एक न्यूरल टेंजेंट कर्नेल स्केलिंग वर्जन और एक यार्न स्केलिंग वर्जन। इसके बाद ये सभी 4 मेथड्स में सिलेक्टेड डायमेंशंस के लिए फ्रीक्वेंसी वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट और प्रिंट करती है, ताकि यह डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके कि कैसे हर स्केलिंग स्कीम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को आल्टर करती है। एग्जीक्यूशन आउटपुट और इंटरप्रिटेशन। स्क्रिप्ट को रन करने पर नीचे दिया गया आउटपुट मिलता है। यह टेबल अलग अलग रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग स्केलिंग टेक्निक्स, खासतौर पर लीनियर इंटरपोलेशन, एंटी के अवेयर और यार्न को 8 के स्केल फैक्टर का इस्तेमाल करने वाली एक अनस्केल्ड बेसलाइन के साथ कंपेयर करती है। यह दिखाती है कि कैसे स्केलिंग फैक्टर्स अलग अलग डायमेंशन पेयर्स को इफेक्ट करते हैं और फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में हर मेथड के बदलते डिके रेट्स और इंटरपोलेशन बिहेवियर्स को हाईलाइट करती है। स्पेक्ट्रम में बिहेवियरल पैटर्न्स पर ध्यान दें। पेयर 0 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अनस्केल्ड 1.0,
लीनियर पीआई 8 टाइम्स डाउन स्केल होकर 0.1225 पर लोकल प्रिसीजन लूज कर देता है। एनटी के अवेयर एग्जैक्टली 1.0 पर प्रिजर्व्ड है। यार्न एग्जैक्टली 1.0 पर प्रिजर्व्ड है। पेयर 63 लोएस्ट फ्रीक्वेंसी अनस्केल्ड 0.00001057 लीनियर पीआई एनटी के अवेयर और यार्न सभी 0.00001322 पर कन्वर्ज होते हैं, जो बेस वैल्यू का 1/8 है। ये तीनों लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट्स के लिए आउट ऑफ बाउंड्स एंगुलर रोटेशन को रोकते हैं। पेयर 16 और 32 मिड फ्रीक्वेंसीज एनटी के अवेयर मिडिल में नॉन लीनियरली स्केल करता है। यार्न पेयर 16 पर अनस्केल्ड के जैसा ही रहता है, जहां वेवलेंथ शॉर्ट है। फिर पेयर 48 तक स्मूथली फुल पीआई स्केलिंग 0.00001500 पर ट्रांजिशन करता है, जहां वेवलेंथ कॉन्टेक्स्ट बाउंड्स से ज्यादा हो जाती है। सेक्शन ब्रेक। लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट अटेंशन प्रोफाइल्स को सिमुलेट करना, ये देखने के लिए कि ये फ्रीक्वेंसी मॉडिफिकेशंस लॉन्ग डिस्टेंसेस पर अटेंशन लॉजिट्स को कैसे अफेक्ट करते हैं। चलिए एक सिमुलेशन रन करते हैं। हम दो आइडेंटिकल रैंडम हिडन वेक्टर्स क्यू और के जनरेट करते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट करते हैं जब वे डेल्टा एम इक्वल टू 5 टोकन्स के रिलेटिव ऑफसेट से सेपरेटेड हों, जो कि शॉर्ट रेंज लोकल सिंटैक्स है, वर्सेस डेल्टा एम इक्वल टू 16,000 टोकन्स, जो कि लॉन्ग रेंज कॉन्टेक्स्ट लुकअप है, और हर स्कीम के तहत लॉजिट रिस्पॉन्स को मेजर करते हैं। ये स्क्रिप्ट सिमुलेट और कंपेयर करती है कि कैसे अलग अलग रोटरी पोजीशन, एम्बेडिंग, स्केलिंग टेक्निक्स शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंसेस पर अटेंशन स्कोर्स को अफेक्ट करती हैं। पायटॉर्च लाइब्रेरी का यूज करके ये 4 स्केलिंग मेथड्स को इनिशियलाइज करती है, जो हैं अनस्केल्ड बेस, लीनियर इंटरपोलेशन, एनटी के अवेयर और यार्न। इसके बाद ये क्वेरी और की वेक्टर्स जनरेट करती है, उन पर पोजिशनल रोटेशंस अप्लाई करती है, और पास वाले टोकन और दूर वाले टोकन दोनों के लिए डॉट प्रोडक्ट अटेंशन स्कोर्स कंप्यूट करती है। आउटपुट इन स्कोर्स का कंपैरिजन दिखाता है, जिससे यह पता चलता है कि मॉडल की कॉन्टेक्स्ट विंडो को एक्सटेंड करते समय हर मेथड अटेंशन डिके को कैसे मैनेज करता है। # आउटपुट एंड एनालिसिस। यह डेटा टेबल शॉर्ट और लॉन्ग दोनों कॉन्टेक्स्ट डिस्टेंसेस पर सिमुलेट की गई अटेंशन लॉजिट वैल्यूज को कंपेयर करती है। ये एक बेसलाइन अनस्केल्ड अटेंशन मेथड को 3 कॉन्टेक्स्ट विंडो एक्सटेंशन टेक्निक्स के अगेंस्ट इवैल्यूएट करती है, और यह दिखाती है कि डिफरेंट स्केलिंग अप्रोचेस के तहत लोकल और लॉन्ग रेंज अटेंशन स्ट्रेंथ्स कैसे बिहेव करती हैं। आउटपुट टेबल में पैटर्न्स को देखिए। लोकल रेजोल्यूशन डेल्टा एम इक्वल्स 5, अनस्केल्ड बेस एक डिस्टिंक्ट हाई मैग्नीट्यूड लोकल स्कोर $12.4312 प्रोड्यूस करता है। लीनियर पीआई इस स्कोर को सीवियरली कंप्रेस करके $4.1205 पर ले आता है, जिससे यह पता चलता है कि कैसे पास के टोकन्स के लिए हाई फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन ब्लर हो जाता है। एनटी के अवेयर $11.9841 और यारन $13.8821 स्ट्रांग लोकल सिग्नल को प्रिजर्व करते हैं, जो ओरिजिनल अनस्केल्ड फीचर रेजोल्यूशन को मैच या एनहांस करता है। लॉन्ग रेंज स्टेबिलिटी डेल्टा एम इक्वल्स 16,000। अनस्केल्ड बेस एक एक्सट्रीम आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिट -48.8.2104 प्रोड्यूस करता है, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी एंगल्स अनऑब्जर्व्ड फेज डोमेन्स में एंटर कर गए। ये एक्सट्रीम वैल्यू सॉफ्टमैक्स डिस्ट्रीब्यूशन को डिसरप्ट करती है। लीनियर पीआई एनटी के अवेयर और यारन -6.0 से -9.6 की रेंज में कंट्रोल्ड और स्टेबल लॉजिट मैग्नीट्यूड्स को मेंटेन करते हैं, जिससे एक्सटेंडेड कॉन्टेक्स्ट्स पर स्टेबल अटेंशन एग्रीगेशन पॉसिबल हो पाता है। सेक्शन ब्रेक। प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग समरी और सिलेक्शन गाइड। जब कॉन्टेक्स्ट एक्सटेंशन के लिए ट्रांसफॉर्मर को कॉन्फ़िगर किया जाता है, तो सही रोप स्केलिंग स्कीम को सिलेक्ट करना फाइन ट्यूनिंग, कंप्यूट बजट्स और टारगेट कॉन्टेक्स्ट एक्सटेंशन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। यह टेबल 4 ROP स्केलिंग मेथड्स, लीनियर इंटरपोलेशन, एनटी के अवेयर स्केलिंग, डायनेमिक एनटी के और यार्न स्केलिंग को कई की फीचर्स के बेसिस पर कंपेयर करती है। उनके प्राइमरी मैकेनिज्म्स के लिए लीनियर इंटरपोलेशन यूनिफॉर्म M/M/S का यूज करता है। एनटी के अवेयर स्केलिंग बेस एडजस्टमेंट B2B प्राइम का यूज करती है। डायनेमिक एनटी के डायनेमिक रनटाइम B प्राइम ऑफ L करंट का यूज करता है, और यार्न स्केलिंग पीसवाइज रैंप प्लस टेम्परेचर स्केलिंग का यूज करती है। बिना फाइन ट्यूनिंग के कॉन्टेक्स्ट को एक्सटेंड करते समय लीनियर इंटरपोलेशन खराब पर परफॉर्म करता है, और इसे फाइन ट्यूनिंग की जरूरत होती है। एनटी के अवेयर स्केलिंग 2 टाइम्स से 4 टाइम्स तक के एक्सटेंशन के लिए अच्छी है।
डायनेमिक एनटी के 4 टाइम्स तक के एक्सटेंशन के लिए एक्सीलेंट है, और यार्न स्केलिंग स्टेट ऑफ द आर्ट है जो 8 टाइम्स से 16 टाइम्स तक का एक्सटेंशन अचीव करती है। फाइन ट्यूनिंग के साथ लीनियर इंटरपोलेशन अच्छा है, लेकिन इसके लिए एक बड़े डेटासेट की जरूरत होती है। एनटी के अवेयर और डायनेमिक एनटी के ग्रेड हैं, और यार्न स्केलिंग सुपीरियर है, जैसा कि लामा 3128 के में देखा गया है। शॉर्ट रेंज प्रिसीजन लीनियर इंटरपोलेशन में डिग्रेड हो जाता है। एनटी के अवेयर और डायनेमिक एनटी के में प्रिजर्व रहता है, और यार्न स्केलिंग में ऑप्टिमाइज हो जाता है। एंट्रोपी स्टेबिलिटी यार्न स्केलिंग को छोड़कर बाकी सभी मेथड्स में अनमैनेज्ड रहती है, जो इसे एक स्क्वायर रूट ऑफ 1/t मल्टीप्लायर का यूज करके कंट्रोल करती है। इंप्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में लीनियर इंटरपोलेशन सिर्फ वन लाइन के साथ मिनिमल है। एनटी के अवेयर स्केलिंग एक सिंपल बेस एडजस्टमेंट के साथ लो है, डायनेमिक एनटी के भी डायनेमिक बेस का यूज करके लो है, और यार्न स्केलिंग अपनी रैंप लॉजिक के कारण मॉडरेट है। सेक्शन ब्रेक, कॉन्टेक्स्ट विंडो इवोल्यूशन, रोटरी पोजीशन एम्बेडिंग एक्सटेंशंस का डेवलपमेंट ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर डिजाइन में एक मेजर स्टेप फॉरवर्ड को रिप्रेजेंट करता है। यह डायग्राम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में कॉन्टेक्स्ट विंडो एक्सटेंशन टेक्निक्स के इवोल्यूशन को आउटलाइन करता है। यह स्टार्टिंग की रिजिड प्री ट्रेनिंग लिमिट्स से प्रोग्रेस को ट्रेस करता है, जिनकी वजह से लिमिट क्रॉस होने पर एरर्स आते थे, और फिर लीनियर पोजीशन इंटरपोलेशन तक जाता है, जिसने कॉन्टेक्स्ट को यूनिफॉर्मली स्केल तो किया, लेकिन लोकल डिटेल्स को ब्लर कर दिया। इसके बाद यह न्यूरल टेंजेंट कर्नेल अवेयर स्केलिंग को कवर करता है, जिसने नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग के जरिए लोकल प्रिसिजन को बनाए रखा, और फाइनली यार्न स्केलिंग को डिटेल में बताता है, जो 128,000 से ज्यादा टोकन्स के कॉन्टेक्स्ट विंडोज को अचीव करने के लिए पीसवाइज और एंट्रोपी स्केलिंग का यूज करती है। स्टैंडर्ड रोप ने वेक्टर रोटेशंस में रिलेटिव पोजीशन को एनकोड करके एक एलिगेंट मैथमेटिकल फाउंडेशन प्रोवाइड किया। पोजीशन इंटरपोलेशन ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि रोटेशनल एंगल्स को प्री ट्रेंड फेज बाउंड्स के अंदर रखने से लंबे सीक्वेंसेज पर परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन रुकता है। एनटी के अवेयर स्केलिंग ने दिखाया कि हाई फ्रीक्वेंसी रोटेशनल डायमेंशंस को प्रिजर्व करने से लोकल सिंटैक्टिक प्रिसिजन मेंटेन रहता है। यार्न ने पीसवाइज फ्रीक्वेंसी स्केलिंग को अटेंशन टेम्परेचर मैनेजमेंट के साथ कंबाइन किया, जिससे लामा 3.2 और मिस्ट्रल जैसे मॉडर्न ओपन वेट लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स 128,000 से लेकर 1 मिलियन से भी ज्यादा टोकन्स के कॉन्टेक्स्ट्स को रिलायबली प्रोसेस करने में कैपेबल हो गए। सेक्शन ब्रेक, इन पोजीशन एनकोडिंग मैकेनिज्म्स के कवर होने के साथ एब्सोल्यूट ग्रिड कोऑर्डिनेट्स से लेकर रिलेटिव ऑफसेट मैट्रिसेस, रोटरी एम्बेडिंग्स और फ्रीक्वेंसी स्केलिंग स्कीम्स तक हमने मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर पोजीशनिंग के लिए एक कंप्लीट फाउंडेशन बना लिया है। अगले सेक्शन 18.5 चैप्टर चीट शीट और नोटबुक रेफरेंस समरी में इन पोजीशनिंग टेक्निक्स को एक हाई लेवल रेफरेंस गाइड में कंसोलिडेट करेंगे, जिसमें इस चैप्टर में कवर किए गए सभी एनकोडिंग स्कीम्स के फॉर्मूलास, टेंसर शेप्स और पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशंस कंपेयर किए जाएंगे।